नमस्कार दोस्तों आज के टाइम में इंडिया में हैकिंग बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पहली न्यूज़ ये है कि सिम स्वैप स्कैम के बारे में। इस स्कैम में क्या होता है, इस स्कैम में आप लोगों को ना किसी OTP को देने की ज़रूरत पड़ती है, ना कोई भी अपनी डिटेल्स देने की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। पहले क्या होता था, आपके पास कोई भी लिंक भेजा जाता था, अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तभी आपका जो फ़ोन या लैपटॉप जो कुछ आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो हैक किया जाता था। या फिर कोई भी OTP आता है आपके नंबर पे, अगर वो OTP आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो आपका जो डेटा है वो हैक होता था। पर आज के टाइम में क्या हो रहा है, आपसे कोई भी डिटेल्स नहीं मांगी जा रही हैं। डायरेक्टली जो है सिम स्वैप स्कैम के ज़रिए हर चीज़ जो है आपकी हैक हो रही है। पहली चीज़ तो ये है, इसको हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिए। दूसरा ये है 81.5 करोड़ इंडियंस का जो डेटा है वो आज के टाइम में हैक हो चुका है, लीक हो चुका है। आप लोग ये देख सकते हैं, ये सारा जो डेटा है ये डार्क वेब पे अवेलेबल है। और ये जो 81.5 करोड़ है ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। आप लोगों को पता है इंडिया की आबादी 140 करोड़ है, ऑलमोस्ट 140 करोड़ है। और ये आधे से ज़्यादा आबादी का डेटा है ये। और ये आधे से ज़्यादा आबादी में मुझे लगता है हर कोई आता होगा जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी इंटरनेट का यूज़ कर रहा है। तो ये जो डाटा है ये आज के टाइम में लीक हो चुका है। डार्क वेब पे सब कुछ अवेलेबल है। इस पूरे डेटा के अंदर आप लोगों की आधार कार्ड डिटेल्स, पासपोर्ट, उसके बाद फिर फ़ोन नंबर, ईमेल ID, नेम, एड्रेस, हर चीज़ अवेलेबल है। तो इसको भी डीपली हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। और तीसरी खबर आ रही है निकल के कि जो आईफोन है, आईफोन में आज के टाइम में एक स्पाईवेयर अलर्ट निकल के आ रहा है, जिसमें लोगों के आईफोन में एक सिक्योरिटी का अलर्ट आ रहा है। तो इसको भी हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और साथ ही साथ बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ऐसी वीडियोस और देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सिम स्वैप स्कैम के बारे में। अब ये सिम स्वैप स्कैम क्या है, इसमें आप लोगों का कोई भी जो है ना कोई लिंक भेजी जाती है, ना ही कोई OTP मांगा जाता है आप लोगों से। अब इसमें क्या होता है, इसमें हैकर जो है आप ही की जो सिम है उसके पास आपका सारा डेटा होता है। आज के टाइम में बहुत ही आसानी से आपका जो डेटा है वो कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा। किसी भी टेलीकॉम कंपनी से ये लोग एक तरह से वो डील करके रखते हैं। तो अगर आपका जो पूरा नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल ID, ये 4 चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाएंगी। और इन्हीं 4 चीज़ों के ज़रिए ये है एक सिम कार्ड निकलवा लेता है आप ही के नाम पे, जो कि आज के टाइम में बहुत आसानी से निकल भी जाता है। अगर आपका कोई भी सिम कार्ड खो जाता है तो आप उसी के बदले एक डुप्लीकेट सिम कार्ड निकलवा सकते हैं। और वही डुप्लीकेट सिम कार्ड हैकर निकलवा के, अब सिम कार्ड जैसे ही निकलता है तब तो चालू होता नहीं है, तो उस टाइम तक जो है हैकर आपके जो फ़ोन नंबर, जो ओरिजिनल नंबर है उस पर कॉल करता रहता है। और जो आपका फ़ोन है उसमें जो है बहुत ही सारी जो कॉल्स हैं वो आती रहती हैं। तो आप लोग उससे इरिटेट होकर या तो उसको बंद करके रख देते हैं, स्विच ऑफ करके रख देते हैं, फ्लाइट मोड ला के रख देते हैं, या खुद से जो है डू नॉट डिस्टर्ब मोड ला के अलग रख देते हैं। क्योंकि बहुत सारी जो मिस कॉल हैं, मैसेज हैं, बहुत सारे आते रहते हैं आप लोगों के पास, तो आप लोग इरिटेट हो जाते हैं। तो वो जो चीज़ है वो उसके बाद जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये जो नंबर है ये बंद हो चुका है और जो नया नंबर इन्होंने जो एक डुप्लीकेट सिम निकलवाई है ये जैसे ही चालू होता है, तो ये जो इस पे है OTP भेज देते हैं आप ये बैंक अकाउंट को खाली करवाने के लिए। और ये जो डुप्लीकेट सिम है वो हैकर के पास होती है। तो इस पे जो भी OTP आता है वो डायरेक्टली उस पर एंटर करके आपको जो पूरा बैंक अकाउंट है वो खाली कर लिया जाता है। आज के टाइम में आप लोगों को ये जो चीज़ है ये देखने को मिलेगी। ये आज के टाइम में भी लेटेस्ट केस है जिसमें नॉर्थ दिल्ली के एडवोकेट हैं, इनको एक तरह से आज के टाइम में विक्टिम बनाया गया है और इनका जो पूरा बैंक अकाउंट है वो खाली कर लिया गया है। इनके पास पहले 3 मिस कॉल आई वो अननोन नंबर से, उसके बाद इनका जो बैंक अकाउंट है उसमें पैसे गायब हो गए। तो ये आप लोगों को ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और इससे पहले भी आप लोगों को फरवरी के महीने में ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक प्राइवेट स्कूल की एक टीचर हैं, उनके बैंक अकाउंट से 1.5 लाख रुपए जो है वो गायब हुए हैं। 8 ट्रांजैक्शन हुए हैं और उन्होंने कहा है कि उन्होंने ना ही किसी के साथ कोई भी OTP शेयर किया था और ना ही कोई भी टेक्स्ट मैसेज या कोई भी इन्हें ऐसा कुछ रिसीव नहीं हुआ OTP से रिलेटेड। तो ये जो चीज़ें हैं ये आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं इंडिया के अंदर। और दूसरी चीज़ हम लोगों को देखने को मिलती है बिगेस्ट डाटा ब्रीच के बारे में। इसमें आप लोगों को देखने को मिलता है कि 81.5 करोड़ इंडियन का जो डेटा है वो लीक हो चुका है आज के टाइम में। ये कोई एक आम नंबर नहीं है, आप लोगों को पता है कई देशों की तो आबादी भी नहीं है इतनी। हम लोगों की आबादी जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा है और कई देशों की तो आबादी तो ना हम लोगों की जो जितना डेटा लीक हुआ है तो 10 गुना तक है। जर्मनी का देख लो, फ्रांस का देख लो, तो इतना एक बड़ा स्कैंडल हुआ है आज के टाइम में। और ये जो डेटा ये आखिर लीक कहाँ से हुआ है, ये हुआ है ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अब कुछ लोग कहेंगे मेडिकल से हमारा क्या लेना देना, हम लोगों ने तो किसी मेडिकल में अपना कुछ भी डेटा दिया नहीं है।
तो देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये वो डेटा है जो कि ये आप लोगों ने कोविड की वैक्सीन लगवाई थी, जो कि ऑलमोस्ट मुझे लगता है अगर कम से कम 90% लोगों ने ऑलमोस्ट इस पूरी वैक्सीन को लगवाया था। और वैक्सीन को लगवाते टाइम पे आप लोगों को रजिस्टर करवाने के लिए अपने फ़ोन नंबर देना पड़ता है। तो वो जो नंबर है और बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं, नाम हुआ, एड्रेस हुआ, आधार कार्ड की डिटेल्स हुई, आधार कार्ड है तो ऑलमोस्ट हर चीज़ आपकी उनके पास, यानी कि एड्रेस से लेके हर एक चीज़ है। और आपस में बताया है कि ये सारी चीज़ें जो है इंटरकनेक्ट है। अगर आपका पासपोर्ट है तो पासपोर्ट भी कहीं ना कहीं आधार कार्ड से ही लिंक है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं वो आज के टाइम में लीक हो चुकी हैं। और ये जो आप लोगों को स्कैंडल देखने को मिलेगा, ये जो है ICMR के ज़रिए हुआ है। ICMR के पास खैर इसका कोई भी अभी प्रूफ नहीं है कि ऐसा कुछ हम लोगों के यहाँ पे हुआ है। ऐसा कोई भी अभी इन लोगों ने गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी कुछ भी नहीं कहा है। ये सिर्फ रिपोर्ट्स निकल के आई हैं जिसमें कहा गया है 81.5 करोड़ इंडियंस का जो डेटा है वो लीक हुआ है। और ये जो सारा डेटा है ये डार्क वेब पे प्रेजेंट है। क्योंकि डार्क वेब क्या है, ये आप लोगों को देखने को मिलता है ब्रीच फोरम करके, ठीक है। आप लोगों ने आई एम श्योर इसके बारे में ज़रूर से सुना होगा। इस पे एक अकाउंट है PWN0001 इस नाम से। तो इसने एक तरह से पूरा एक ये कहा है कि ये जो डेटा है ये हमारे पास है, अगर किसी को ख़रीदना है तो ख़रीद ले। मतलब एक तरह से ये पूरा डेटा है, ये बेचने के लिए इन्होंने इस डार्क वेब का यूज़ किया है। और ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट किया है अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसका नाम है रीसिक्योरिटी। इन्होंने इस पूरी चीज़ को रिपोर्ट किया है और इन्होंने बताया है अभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से कोई भी रिपोर्ट या कोई भी स्टेटमेंट निकल के नहीं आया है। और ये जो चीज़ें हैं ये आज के टाइम में आप लोगों को देखने को मिलती हैं। और खैर आप लोगों को डार्क वेब के बारे में तो पता ही होगा कि डार्क वेब के ऊपर किसी का भी कोई भी कंट्रोल नहीं है। ये आप लोगों को देखने को मिल जाता है। आप लोग उसको गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं ब्रीच फोरम को। और अगर हम बात करें कि एग्जैक्टली क्या क्या लीक हुआ है तो आप लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पे आप लोगों का नेम, फादर्स नेम, फ़ोन नंबर और जो भी आप लोगों ने अदर नंबर लगवाना होता है अल्टरनेटिव नंबर, वो भी सारा लीक हो चुका है। पासपोर्ट का नंबर, उसके बाद आधार नंबर, क्या एज है आपकी, ऑलमोस्ट जो आपकी जितनी भी पर्सनल डिटेल्स है वो सारी की सारी इन लोगों के पास पहुँच चुकी हैं। और एज अ प्रूफ इस पूरे अकाउंट पे आप लोगों को ये एक स्प्रेडशीट का स्क्रीनशॉट देखने को मिलेगा जो कि कुछ ब्लर सा है, लेकिन इसमें आप लोगों को आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ कुछ डेटा प्रेजेंट है, ठीक है। खैर ये पूरा ब्लर है, यहाँ पे आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है कि एग्जैक्टली क्या है। खैर कुछ एक्सपर्ट ने इसको कंफर्म किया है कि हाँ ये एग्जैक्टली वही डेटा है जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल ट्रू है। और अगर हम बात करें कि आप लोग इस पूरे स्कैम से कैसे बच सकते हैं, सबसे पहली बात क्या है, OTP तो शेयर करना ही नहीं है, किसी भी अननोन लिंक पर भी क्लिक नहीं करना है। बहुत सारे जो ईमेल हैं आप लोगों के पास आते हैं कि ऐसा कर दीजिए ये हो जाएगा, ठीक है। तो अननोन लिंक पे तो क्लिक बिल्कुल भी नहीं करना है। और तीसरी चीज़ ये है, अगर कोई भी आप लोगों के पास ऐसे ही कोई अननोन नंबर से या कोई भी ऐसी अचानक से मिस कॉल आने लगती हैं तो आप लोग तुरंत जो है बैंक को कंफर्म करिए, अपना जो पासवर्ड है उसको ज़रूर से चेंज करते रहिए हर बार। और यही आप लोगों के पास एक कुछ चीज़ें हैं करने के लिए, क्योंकि ये जो आज टाइम में स्कैम देखने को मिलता है सिम स्वैप स्कैम, तो इससे तो एक तरह से बच पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें आप लोगों से कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है। और अगर आप लोगों को लगता है कि आपके नंबर पे कोई भी अचानक से टेक्स्ट मैसेज आ रहा है या फिर कोई भी ऐसे मिस कॉल आ रही है बहुत सारी, तो आप लोग अपने जो बैंक अकाउंट है उसको जल्दी से फ्रीज करवाइए। और यही एक आपके पास एक प्रिकॉशन है आज के टाइम में। और तो आप लोग मतलब बाकी तो आप लोग मतलब पुलिस के चक्कर में पड़ते रहिए। खैर अगर आप लोगों को इस वीडियो को में कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिली हो, कुछ भी आप लोगों को नई चीज़ जानने को मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और देखने के लिए। नीचे प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप लोग बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।